جيبه. عيل سوي رقصة بياع يبلي واحد كرك يلا بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان. يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش. क्या है अब तो ट्रेनिंग डेली खत्म हो गई है, अब तो आ जाओ पढ़ाई करो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित सर फन विद पाठशाला और मैं करवाने वाला हूँ सिर्फ 1 मंथ में आपकी मैथ की तैयारी पूरी। और अगर आपका मैथ में एक भी टॉपिक तैयार नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10 का ये एक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमको मालूम है कि √5 हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, इसको बताना है भाई कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखिए। मैं मान के चलूंगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे a/b के रूप में लिख सकता हूँ। जब मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूँ तो यहाँ इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मैं अगर एक a को तोड़ूंगा तो a कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, b टूटेगा कैसे, ऐसे टूटेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ a व b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मेरा एक के अलावा यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि जब इसके एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 = a/b। ठीक है, मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। क्या करूंगा, वर्ग, क्योंकि इस रूट को मेरे को हटाना है, तभी तो भाई मैं इसको बता पाऊंगा कि ये क्या है, परिमेय है ना। ठीक है, तो मैं इधर दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, तो ये √5 का स्क्वायर और ये a²/b²। ठीक है, अब जब ये रूट का स्क्वायर होगा तो ये कैसे होता है, ये √5 × √5 और ये हो गया ऐसे अंदर और इनकी जोड़ी बनी आ गया बाहर। तो इधर से क्या मिला हमको, 5 मिला और इधर से क्या मिला, a²/b²। ये इधर b डिवाइड में है, भाग में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, एक गुणे में हो जाएगा ऐसे a²। और ये 5 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणे में है, और जो चीज गुणे में होती है बराबर किधर लेके जाते हैं तो किसमें हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो b² = a²/5 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 है मतलब 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं 25 लेता हूँ, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 अगर 25 को काट रहा है तो भाई 5 को भी काटेगा, सिंपल सी। तो मैं इधर लिखूंगा कि यहाँ 5 a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, अतः a को भी करेगा। ठीक है, जब इसको ये विभाजित कर देगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। उसको मैं बोलूंगा c क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि माना a = 5c। ये कहाँ से आया, मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी मुझे, तो उसी को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, c मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ c बराबर पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण 1 बनाता हूँ, समीकरण 1, और इस समीकरण 1 में मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब a का मान रखता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिखने का जो है a² की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5c। 5 में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा जो है क्या आएगा, 5c का होल स्क्वायर = 5b²। ठीक है, अभी 5 का स्क्वायर हो क्या, 25c² = 5b²। ये किस में है, गुणे में, उधर आया किस में हो जाएगा, भाग में। तो बोलूंगा भाई c² बराबर क्या आया तुम्हारा, ये 25 किस में है, इधर भाग गुणे में, उधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये 5b² और ये भाग में आ जाएगा 25। जब इसको तुम काटोगे तो क्या आएगा, 5 और ये कट जाएगा, b² बटे कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि c² बराबर क्या होता है, b²/5 हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 5b² को विभाजित
करता है अतः बी को भी करेगा। ठीक है, बी को भी करेगा। अब जब बी को कर रहा है हम, तो यहाँ इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इधर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों जगह 5 आ रहा है। हमने मान के क्या चला था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो हमको इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि भैया हमारा 1 के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड ए और बी का नहीं था। 1 के अतिरिक्त इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। तो यहाँ ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। इति सिद्धम। हाँ, इस कदर हमने जो है इसको सिद्ध कर लिया। सभी लेवल की मैथ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।